वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर पार्था रॉय और मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास नोटेशन यूएमएल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यूएमएल क्या है? यूएमएल का मतलब है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो सेट ऑफ डायग्राम्स हैं जिनको यूज़ करके हम जो है किसी भी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार करते हैं। सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार होने के बाद फिर उस पर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका कोडिंग कर सकते हैं। तो यूएमएल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन हमें प्रोवाइड करता है डायग्राम्स के थ्रू, जिसको यूज़ करके हम जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोडिंग कर सकते हैं उसको ऑब्जर्व करके। तो यूएमएल को बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो किया जाता है। बहुत सारे डायग्राम्स हैं इसमें, जैसे यूज केस डायग्राम्स हैं, क्लास डायग्राम्स हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स होते हैं इसमें, और इसमें सीक्वेंस डायग्राम्स होते हैं, एक्टिविटी चार्ट होता है, कंपोनेंट डायग्राम होता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम होता है। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं इसमें। तो हम ज़रूरत के हिसाब से कुछ डायग्राम्स को देखेंगे कैसे बनाया जाता है और उसको कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको भी हम ऑब्जर्व करके देखेंगे। और अगर एग्जिस्टिंग कोड है उसको भी अगर हम चाहें तो यूएमएल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो जब भी हम शुरुआत करते हैं, जैसे क्लास डायग्राम करके, क्लास नोटेशन करके भी होता है यूएमएल में, क्लास डायग्राम्स बोलते हैं इनको। तो हम यूएमएल डायग्राम का हेल्प लेके हम क्या करते हैं, क्लास कैसे दिखेगा उसके बारे में हम जो है डायग्रामेटिक या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम उसको समझाते हैं। तो इसमें जब हम क्लास डायग्राम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो इसमें जो है 3 सेक्शंस होते हैं। टॉप वाला सेक्शन में क्लास का नाम रहता है, दूसरे वाले सेक्शन में, उसके नीचे वाले सेक्शन में डेटा मेंबर्स के डिक्लेरेशंस रहते हैं, और तीसरे वाले सेक्शन में जो है मेथड्स या फंक्शंस का डिक्लेरेशंस रहता है। तो लेट अस सी कि क्लास नोटेशन यूएमएल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आप देखेंगे एक रेक्टेंगुलर, इसको स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, इट डजंट मैटर। सबसे ऊपर में आप ऑब्जर्व करेंगे क्लास नेम है, यहाँ पे हम क्लास का नाम पुट करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे डेटा मेंबर्स के लिए ये वाला पोर्शन है और मेंबर मेथड्स के लिए ये वाला पोर्शन है। डेटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का भी यूज किया जा रहा है। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, जैसे प्लस सिंबल है, फिर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो हैश सिंबल है, यहाँ पे माइनस जो है सिंबल है, यहाँ पे प्लस सिंबल है, प्लस आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे अंडरलाइन किया हुआ है। तो प्लस जो सिंबल है उसको यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट पब्लिक मेंबर्स। पब्लिक डेटा मेंबर भी हो सकता है, पब्लिक मेंबर मेथड भी हो सकता है, या पब्लिक मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो प्लस अगर हम यूज कर रहे हैं सिंबल को, दैट मीन्स हम उसको पब्लिक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर मेथड हो। अगर हैश है तो उसको हम प्रोटेक्टेड डिक्लेरेशन दे रहे हैं, मतलब प्रोटेक्टेड एक्सेस देंगे। तो प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, ये सब का एक्सेस हम दे सकते हैं टू एनी मेंबर ऑफ द क्लास। सो हैश मतलब हो गया प्रोटेक्टेड एक्सेस। माइनस अगर है सिंबल है तो इसका मतलब ये हो गया आपका प्राइवेट एक्सेस, और अंडरलाइन किया है तो इसका मतलब होगा स्टैटिक, इसका जो है प्रॉपर्टी है। अलॉन्ग विद द एक्सेस मोड, जैसे अगर प्लस एक्सेस मोड है तो पब्लिक है और अंडरलाइन लगा दिए तो स्टैटिक हो गया, मतलब पब्लिक स्टैटिक मेंबर है। तब डेटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करना पड़ता है, आप पहले सिंबल यूज करेंगे, सिंबल में बताएंगे कि वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या है, ठीक। उसके बाद फिर जो है डेटा मेंबर का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द डेटा मेंबर। उसके बाद फिर कोलन लगाना है, कोलन लगाने के बाद फिर डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेंगे। डेटा टाइप क्या रहेगा, और ये पर्टिकुलर मेंबर का, डेटा मेंबर का क्या डेटा टाइप है, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। ये हो गया डेटा मेंबर वाला पार्ट। अब आता है मेंबर मेथड्स वाला पार्ट, मेंबर फंक्शंस जिसको बोलते हैं। तो मेंबर मेथड्स में भी सेम वैसे सिंबल यूज करेंगे शुरुआत में, स्टार्टिंग में, कि पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। उसके बाद फिर फंक्शन का नाम या मेंबर मेथड का नाम, और ब्रैकेट के अंदर इनपुट आर्गुमेंट्स का लिस्ट। अब इनपुट आर्गुमेंट्स का जो लिस्ट होगा उसमें हम वेरिएबल के नेम्स नहीं लिखेंगे, उसमें सिर्फ डेटा टाइप्स हम सिर्फ लिखेंगे। तो
यहाँ पे हम डेटा टाइप्स कॉमा लगा के डेटा टाइप्स लिखेंगे जो इनपुट पैरामीटर्स का काम करेंगे। उसके बाद कोलन लगेगा, कोलन लगने के बाद फिर रिटर्न डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये मेंबर मेथड जो है या फंक्शन जो है, जब खत्म होने से पहले क्या वैल्यू रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जो भी होगा वो इस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा जो यहाँ पे हम जो है पुट करेंगे। तो रिटर्न डेटा टाइप जो है वॉइड हो सकता है अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। वॉइड के अलावा अगर कुछ भी है, इसका मतलब इस मेथड के अंदर में कुछ ऐसा हमको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो इस टाइप का डेटा को रिटर्न कर पाए जब फंक्शन खत्म होने को आया। अब अंडरलाइन लगा देंगे तो स्टैटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंबर मेथड, डेटा मेंबर भी स्टैटिक हो सकता है, मेंबर मेथड्स भी स्टैटिक हो सकते हैं। तो ये अपना यूएमएल रिप्रेजेंटेशन है फॉर एनी क्लास। सो इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कि गिवन द यूएमएल क्लास डायग्राम कन्वर्टेड इनटू जावा कोड। तो ये डायग्राम हमको दिया हुआ है, देखिए ये डायग्राम हमको दिया हुआ है। डायग्राम में जैसे सबसे ऊपर में क्या होता है, क्लास का नेम होता है, तो एम्प्लॉय इज द क्लास नेम। उसके नेक्स्ट सेक्शन में आता है डेटा मेंबर्स, उसके नेक्स्ट सेक्शन में आएगा मेंबर मेथड्स। अब यहाँ पे डेटा मेंबर्स जो लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, माइनस लिखा हुआ है, उसके बाद ईएमपी नेम लिखे, मतलब द नेम ऑफ द डेटा मेंबर इज ईएमपी नेम। और ये डेटा मेंबर का एक्सेस क्या है, प्राइवेट है क्योंकि माइनस लिखा हुआ, ठीक। और इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो टास्क में लिखा हुआ है द सेटर मेथड्स शुड फिल द डेटा मेंबर्स डेटा एंड गेटर मेथड शुड रिटर्न द डेटा मेंबर्स डेटा। टेस्ट द गेटर एंड सेटर मेथड इज द मेन मेथड। तो ये जो है यूएमएल डायग्राम जो है प्रोवाइडेड है, उसका एक लॉजिक बता रहा है कि उसमें होगा क्या। तो हम डेटा मेंबर्स को भी एनालाइज कर रहे थे कि यहाँ पे जो है माइनस लगा हुआ है, माइनस सिंबल यूज हुआ है, इससे मतलब ये प्राइवेट मेंबर्स हैं और ये डेटा मेंबर्स हैं। इनका डेटा टाइप क्या है, पहले का है स्ट्रिंग, दूसरे का है इंट। उसके बाद मेंबर मेथड्स को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे मेंबर मेथड्स में प्लस ऑपरेटर, प्लस सिंबल लगा हुआ, सॉरी ऑपरेटर नहीं है, प्लस सिंबल है। तो प्लस सिंबल का क्या मतलब हुआ, ये पब्लिक है। इससे मतलब ये जो डिक्लेरेशन है, ये वाला डिक्लेरेशन पब्लिक है, ये वाला भी डिक्लेरेशन पब्लिक है, ये भी डिक्लेरेशन पब्लिक है और ये भी पब्लिक है। प्लस इसमें एक और चीज ऑब्जर्व करना है कि इसमें जो नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, नेम ऑफ द मेथड इज सेट ईएमपी नेम। सेट ईएमपी नेम करके मेथड का नाम है और इनपुट पैरामीटर में है स्ट्रिंग। इसका मतलब जब सेट ईएमपी नेम यूज होगा तो उसको इनपुट पैरामीटर में स्ट्रिंग, उसके इनपुट आर्गुमेंट में हमको स्ट्रिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कोलन लगा के रिटर्न टाइप लिखा है वॉइड। इसका मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, मतलब कोई रिटर्न स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सेट ईएमपी एनओ करके एक और मेंबर मेथड है जिसमें इंटीजर एज ए इनपुट पैरामीटर है और रिटर्न टाइप वॉइड है और ये पब्लिक एक्सेस दिए हैं इसमें। फिर आता है गेट ईएमपी नेम, ब्रैकेट्स लिखा है, इसमें कोई डेटा टाइप नहीं है अंदर में। तो अंदर में अगर कोई डेटा टाइप नहीं है, इसका मतलब ये जो है इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। तो मतलब गेट ईएमपी नेम जब हम कॉल करेंगे तो बिना आर्गुमेंट्स के इसको कॉल करेंगे, लेकिन गेट ईएमपी नेम जो है रिटर्न करने वाला है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा अगर वो रिटर्न करेगा तो हमको जो है इसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। गेट ईएमपी नेम के कोड के अंदर में हमको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कर पाए। उसके बाद है गेट ईएमपी एनओ, इसमें भी इनपुट पैरामीटर्स में कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। इसका मतलब जब हम गेट ईएमपी एनओ को कॉल करेंगे तो कोई भी इनपुट आर्गुमेंट्स हम सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन गेट ईएमपी एनओ जो है वो एंड होने से पहले हमको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न बैक करेगा। ये जो इंटीजर वैल्यू है वो कहाँ से आएगा, गेट ईएमपी एनओ के अंदर में एक रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, वहां से आएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग हुआ हमारा यूएमएल डायग्राम का जो ये बना हुआ है। अब इस यूएमएल डायग्राम को यूज करके हम कोड डेवलप करने वाले हैं। तो कोड कैसे डेवलप करेंगे, तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम पहले फॉलो करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है, द सेटर मेथड्स। सेटर मेथड्स कौन से हैं, जो सेट करके लिखा है, जैसे ये सेट ईएमपी एनओ, फिर सेट ईएमपी नेम, फिर सेट ईएमपी एनओ, ये सभी जो है सेटर मेथड्स हैं। तो सेटर मेथड शुड फिल द डेटा मेंबर्स डेटा। इससे मतलब डेटा मेंबर्स कौन से हैं, ये दोनों डेटा मेंबर्स हैं। तो इन दोनों का डेटा जो है वो फिलअप हो जाना चाहिए यूजिंग सेट ईएमपी नेम एंड सेट ईएमपी एनओ। तो लॉजिकली अगर इसको सोचें कि सेट ईएमपी नेम से एम्प्लॉय नेम सेट होना चाहिए और सेट ईएमपी एनओ से एम्प्लॉय नंबर जो है वो सेट हो जाना चाहिए, मतलब डेटा इसमें फिलअप हो जाना चाहिए। और डेटा कहाँ से आएगा, ये जो स्ट्रिंग
इनपुट पैरामीटर्स हैं स्ट्रिंग और इंट, यही इनपुट पैरामीटर्स का डेटा जो है EMP नेम और EMP NO में जाके सेव हो जाना चाहिए। ये हमारा लॉजिक कहता है। और गेटर मेथड्स, यहाँ पे लिखा है गेटर मेथड्स शुड रिटर्न द डेटा मेंबर्स डेटा। तो डेटा मेंबर्स का डेटा मतलब ये EMP नेम और EMP NO जो है ये हमको मिलना चाहिए, इनका डेटा हमको मिलना चाहिए। किन मेथड से? गेटर मेथड से, मतलब ये जो गेट लिखा हुआ है, गेट EMP नेम, गेट EMP NO, इन जो मेथड्स है गेटर मेथड्स हैं, इनको यूज करके हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू रिटर्न द डेटा मेंबर्स डेटा। तो डेटा मेंबर कौन से ये 2 डेटा मेंबर्स हैं, इनका डेटा हमको रिटर्न बैक करना है, मतलब इनको हम वैल्यूज को, इनके वैल्यूज को रिटर्न करेंगे यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। तो गेट EMP नेम से स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होने वाला है, यहाँ पे रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इससे मतलब हम इसको रिटर्न बैक करेंगे। और जब गेट EMP NO में रिटर्न टाइप जो है इंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम EMP NO को वहां से रिटर्न बैक करेंगे। तो ये हमारा लॉजिक बन गया, इंप्लीमेंटेशन लॉजिक बन गया। अब सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, टेस्ट द गेटर एंड सेटर मेथड्स इन द मेन मेथड। मतलब एक और क्लास हमको बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय छोड़ के, या एम्प्लॉय में भी बना सकते हैं, लेकिन हम एम्प्लॉय छोड़ के एक नया क्लास बनाएंगे जिसमें कि मेन मेथड होगा, और वहां पे हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंसेस बनाएंगे। उसके बाद फिर उनके गेटर और सेटर मेथड्स को हम एम्प्लॉय के गेटर और सेटर मेथड्स को टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा हो रहा है कि नहीं। तो लेट अस स्टार्ट विद द कोड। तो हमारे पास जो है हमारा कोड ऐसे दिखेगा, एम्प्लॉय का नाम से क्लास बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास एम्प्लॉय बना के रखा है। अब इसमें डेटा मेंबर्स क्या क्या है, माइनस लिखा हुआ है EMP नेम, ठीक है, तो माइनस मतलब प्राइवेट होना चाहिए, तो प्राइवेट हम एक्सेस मोड देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द डेटा मेंबर इज EMP नेम और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप, और EMP नेम इज द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर। ठीक, ये हमारा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूं प्रॉपरली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा डेटा मेंबर है EMP NO, और ये भी जो है अपना प्राइवेट मेंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, तो प्राइवेट मेंबर हम बना रहे हैं, डेटा मेंबर है। और इस डेटा मेंबर का डेटा टाइप क्या है, इंट है। यहाँ पे लिखा है ना कोलन के बाद जो इंट है, तो इंट इज अ डेटा टाइप। और नाम क्या है, द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर इज EMP NO सेमीकोलन। सो ये हमारा डेटा मेंबर्स बन गए। अब नेक्स्ट हमको बनाना है मेंबर मेथड्स। मेंबर मेथड्स क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे सेट EMP नेम है, उसका एक्सेस क्या है, पब्लिक है, प्लस लिखा हुआ है, तो पब्लिक एक्सेस उसको हम देते हैं। रिटर्न टाइप ऑब्जर्व करेंगे, रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे कोलन के बाद रिटर्न टाइप दिया हुआ है, दैट इज वॉइड, तो वॉइड इसका रिटर्न टाइप हो गया। ठीक, हम साथ साथ इसको टाइप भी करते जा रहे हैं, ऑब्जर्व करिए। उसके बाद नेम ऑफ द मेथड इज सेट EMP नेम, तो सेट EMP नेम इज द नेम ऑफ द मेथड। और ब्रैकेट के अंदर में इनपुट पैरामीटर में स्ट्रिंग एक इनपुट पैरामीटर होना चाहिए, तो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे EMP नेम ही ले लेते हैं। ठीक, एक ही पैरामीटर है यहाँ पे UML डायग्राम में दिया हुआ एक ही पैरामीटर, तो एक ही यहाँ पे हम लोग पैरामीटर लेके चलेंगे। ठीक, अब इसका कोड को ऑब्जर्व करेंगे, कोड को हम जो है इसको बाद में नोट डाउन करेंगे, बाद में हम लॉजिक देख के इसका कोड को सेटअप करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेट EMP NO मेथड है, वो भी पब्लिक एक्सेस से प्लस लिखा हुआ है, तो इसको भी पब्लिक एक्सेस देंगे। इसका रिटर्न टाइप ऑब्जर्व करेंगे, कोलन के बाद जो लिखा है रिटर्न टाइप वॉइड है, तो इसका वॉइड इसका रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद फिर सेट EMP NO इज द नेम ऑफ द मेथड, तो सेट EMP NO इज द नेम ऑफ द मेथड। और ब्रैकेट के अंदर में इनपुट पैरामीटर एक ही है, इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का इनपुट पैरामीटर है, सो लेट इट बी EMP NO। सो ये अपना, इसके ऊपर फिर इसका कोड हम लिखेंगे, इसमें लॉजिक देख के लॉजिक लगाएंगे, कोड लिखेंगे बाद में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है अगेन पब्लिक एक्सेस दिया है गेट EMP नेम का, तो पब्लिक लिखेंगे, प्लस लिखा है तो पब्लिक है। उसके बाद गेट EMP नेम इज द नेम ऑफ द मेथड, उससे पहले हमको रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है, तो स्ट्रिंग इज द रिटर्न टाइप, तो स्ट्रिंग इज द रिटर्न टाइप। नेम ऑफ द मेथड इज गेट EMP नेम, so it is get EMP name, नेम में कैपिटल है। ठीक है, इनपुट आर्गुमेंट्स नहीं है उसमें, इनपुट पैरामीटर्स नहीं है। अब इसका भी कोड जो है हम लोग बाद में सेटल करेंगे। नेक्स्ट आता है गेट EMP NO, तो गेट EMP NO का पे भी उसमें ऑब्जर्व करना है कि एक्सेस इसका प्लस दिया हुआ मतलब पब्लिक एक्सेस है। उसके बाद गेट EMP NO इज द नेम ऑफ द मेथड, उसका रिटर्न टाइप ऑब्जर्व करेंगे, इंट इज अ रिटर्न टाइप, तो int will be the return type. Then get EMP NO will be the name of the method.
get empno is the name of the method. Input parameters इसमें कुछ भी नहीं, empty है, no input parameters. और इसका जो कोड है हम लोग इसको देखेंगे, लॉजिक इसका जो है बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसके बेसिस पे हम जो है इसका कोड लिखने वाले हैं. तो हम जो है इसको नेटबीन्स में लेके आते हैं कोड को. तो पहले मैं इंस्ट्रक्शंस को नोट कर लेता हूँ. सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी आर गोइंग टू यूज. ठीक, पहला इंस्ट्रक्शन से अपन ने अभी ऑब्जर्व किया गेटर और सेटर मेथड्स का लॉजिक डेवलप करना है. और सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि गेटर और सेटर मेथड्स को टेस्ट करेंगे. अभी अपन ने जो कोड लिखा था उस कोड को हम जो है यहाँ पे कॉपी करते हैं. चलिए अपन ने कॉपी कर लिया. सिर्फ मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ. ठीक, चलिए अब इसका कोड हमको लिखना है. कोड में क्या करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि सेटर मेथड्स शुड फिल द डेटा मेंबर्स डेटा. तो सेटर मेथड्स कौन से ये दो हमारे सेटर मेथड्स हैं. इन दोनों को यूज करके हम क्या करेंगे, डेटा मेंबर्स का डेटा, मतलब ये दोनों डेटा मेंबर्स हैं, ये अपने डेटा मेंबर्स हैं, इनको हम इंस्टेंस डेटा मेंबर्स बोलेंगे क्योंकि हर इंस्टेंस के लिए नया नया बनेगा इंस्टेंस डेटा. ठीक, और सेट empno हमारा क्या है, दिस इज सेटर मेथड. ठीक है, ये सेटर मेथड है हमारा. ये भी इंस्टेंस मेंबर डेटा मेंबर मेथड है, ये भी इंस्टेंस मेंबर मेथड है. ठीक, सो इसका हम कोड लिखेंगे. क्या कोड लिखना है, जो emp नेम है वो यहाँ पे जो इनपुट पैरामीटर में जो emp नेम है वो इस emp नेम में जाके कॉपी हो जाना चाहिए. क्वेश्चन में दिया है, जो स्टेप्स में दिए हुए हैं कि सेटर मेथड शुड फिल द डेटा मेंबर्स डेटा, मतलब डेटा मेंबर ये है, इसको फिलअप करना है. कहाँ से फिलअप करेंगे, ये जो यहाँ पे डेटा आएगा इनपुट पैरामीटर का वो डेटा जाके इसमें सेव हो जाना चाहिए. तो अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि emp नेम यहाँ पे भी है, emp नेम यहाँ पे भी है. अगर हम ऐसे लिखते हैं emp नेम इक्वल टू emp नेम, तो इसमें एक एम्बिग्यूटी आ गया. क्या एम्बिग्यूटी आया, ये वाला emp नेम ये है कि ये वाला emp नेम ये है, या ये emp नेम ये है कि ये emp नेम ये है. तो हमको एक कंफ्यूजन हो रहा है. तो इसके लिए हम इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो दिस रेफरेंस है उसका यूज करेंगे. तो दिस रेफरेंस से क्या हो जाता है कि डेटा मेंबर्स को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. तो हमारा जो डेटा मेंबर है यहाँ पे emp नेम, इट कैन बी एक्सेस यूजिंग दिस डॉट emp नेम. और दिस डॉट emp नेम में कौन सा डेटा जा रहा है, ये जो पैरामीटर का डेटा है वो चला जाएगा. तो ये emp नेम का वैल्यू इस डेटा मेंबर में जाके सेव हो जाएगा. तो हमारा सेटर मेथड काम हो गया, लॉजिक अप्लाई कर दिया अपन ने. एक और सेटर मेथड है हमारा यहाँ पे, तो वो भी वही काम करेगा. जो एम्प्लॉय नंबर है उसको डेटा मेंबर एम्प्लॉय नंबर में सेव करेगा. तो वही चीज अपन को करना है, दिस डॉट empno इक्वल टू empno. ठीक, सो ये empno बन जाएगा ये पैरामीटर का लोकल वेरिएबल, और ये empno जो है दिस डॉट लगा हुआ है तो ये वाला डेटा मेंबर बनेगा. तो जो इनपुट पैरामीटर में आया हुआ empno का डेटा है वो हमारे डेटा मेंबर में जाके सेव हो जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है इसलिए यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा. तो सेटर मेथड्स को यूज करके हमने जो है डेटा मेंबर्स को सेट कर लिया है. अब हम गेटर मेथड्स में आते हैं. गेटर मेथड जो है ये है गेट emp नेम एंड गेट empno. ये हम बोलेंगे गेटर मेथड्स. दीज आर द गेटर मेथड्स. अब गेटर मेथड्स क्या कर रहा है, गेटर मेथड शुड रिटर्न द डेटा मेंबर्स डेटा. अब रिटर्न करना है इससे मतलब डेटा मेंबर का डेटा. तो गेट emp नेम से हम लॉजिक लगाएंगे, किसको रिटर्न करना चाहिए हमको. डेटा टाइप इसमें रिटर्न टाइप UML डायग्राम में स्ट्रिंग लिखा था, तो emp नेम इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, तो हम रिटर्न कर देंगे emp नेम. आप चाहो तो दिस डॉट emp नेम भी लिख सकते हैं, सेमीकोलन. तो ये गेट emp नेम क्या करेगा, ये जो डेटा मेंबर का वैल्यू है उसको रिटर्न बैक करेगा यूजिंग दिस रिटर्न स्टेटमेंट. उसके बाद नेक्स्ट गेटर मेथड है गेट empno. तो ये भी अपना गेटर मेथड है, गेटर मेथड. ठीक, empno क्या करेगा, एम्प्लॉय नंबर को रिटर्न बैक करेगा, दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप. तो रिटर्न करते हैं यहां से दिस डॉट empno सेमीकोलन. सो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके बेसिस पे हमने पहला इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर लिया है. ठीक, UML के बेसिस पे हमने अपना कोड बनाया था.
उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसके बेसिस पे अपन ने लॉजिक डेवलप करके उसमें कोड लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होगा सेकंड वाला जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा करेंगे, दैट इज गेटर और सेटर मेथड्स को टेस्ट करेंगे, मतलब उसमें डेटा फिलअप करेंगे इन दोनों में, और इन दोनों के डेटा मेंबर्स को हम लोग ऑब्जर्व करके देखेंगे क्या वैल्यूज है इसका। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्लास एम्प्लॉय का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो हम एम्प्लॉय क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं, emp1 करके बनाते हैं, इक्वल टू न्यू करके इंस्टेंस बनेगा। ठीक, अगर सिर्फ emp1 लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट बना है, इंस्टेंस नहीं बना, न्यू करके इंस्टेंस बनाएंगे। सो नाउ emp1 becomes an instance, an object instance of employee class। अब emp1 का हेल्प लेके हम क्या करेंगे? पहले सेटर मेथड्स को टेस्ट करेंगे, फिर गेटर मेथड्स को टेस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो emp1 डॉट जो है सेटर मेथड्स को हम लोग देखते हैं, सेट emp नेम पहले सेटअप कर लेते हैं, तो डबल कोट्स में डाल लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय से employee1। उसके बाद फिर emp1, अब एम्प्लॉय का नेम सेट हो गया, अब सेट empno कर लेते हैं, एम्प्लॉय नंबर से 111। अब ये जो अपन ने एम्प्लॉय का नेम इसमें सेटअप किया था emp1 के अंदर में, तो emp1 में जो है क्या क्या डेटा मेंबर सेट हुआ? एम्प्लॉय नेम इज employee1 एंड emp1 में एम्प्लॉय नंबर इज 111। अब उसको हमको ऑब्जर्व करना है यूजिंग गेटर मेथड। तो गेटर मेथड में हमने ऑब्जर्व क्या किया है यहाँ पे कि ये रिटर्न कर रहा है वैल्यूज। अगर ये रिटर्न कर रहा है वैल्यूज तो हमको वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर रख के इन रिटर्न वैल्यूज को सेव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम emp नेम को सेव कर लेते हैं, इक्वल टू emp1 डॉट गेट emp नेम। ठीक, तो एम्प्लॉय नेम जो है वो स्ट्रिंग, इसके बदले क्या होगा? तो स्ट्रिंग रिटर्न होगा। स्ट्रिंग कहाँ से रिटर्न होगा? यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक, जो एम्प्लॉय नेम है एज ए स्ट्रिंग हमको यहाँ पे मिलेगा, और ये स्ट्रिंग कहाँ कॉपी हो जाएगा? emp नेम के अंदर कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय नंबर, सो इंटीजर empno इक्वल टू emp1 डॉट गेट empno। तो गेट empno से क्या होने वाला है? ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा? एम्प्लॉय नंबर को रिटर्न बैक करेगा। दैट एम्प्लॉय नंबर जो रिटर्न बैक हो रहा है वो जाके कहाँ सेव हो जाएगा? empno में आके सेव हो जाएगा। दोनों में डेटा अपन ने रिसीव कर लिया है। अब हम सिंपली system.out.println करके दिखा देंगे उनका वैल्यूज, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू प्लस emp नेम एंड system.out.println एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू empno। सो हमने गेटर और सेटर मेथड्स दोनों को टेस्ट करने का कोड लिखा है। अब इसको एक्चुअली रन करके देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो आउटपुट सक्सेसफुल है। सो इसके कारण जो है वो नया इंस्टेंस बना emp1 नाम से। उसी इंस्टेंस का हम लोग ने एम्प्लॉय नेम सेट किया, एम्प्लॉय नंबर सेट किया। उसके बाद फिर हमने जो है एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर को जो है मेथड्स कॉल करके रिसीव किया, गेटर मेथड्स को कॉल करके रिसीव किया, और वो जो रिसीव्ड वैल्यूज है उनको प्रिंट किया। तो यह वही वैल्यूज हमको यहाँ पे प्रिंट हुआ मिल रहा है। ठीक, सो आई होप ये जो प्रोसेस है हमको सबको समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है UML डायग्राम का यूज करके कोड बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट ए कोड फ्रॉम द UML डायग्राम। ये अपना कोड सक्सेसफुली बन चुका है फ्रॉम द UML डायग्राम। और अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारे पास एक और जो है मतलब एक्सरसाइज है जिसमें कि हमारे पास ऑलरेडी अगर कोई कोड बना हुआ है तो उसका UML डायग्राम कैसे बनाना है उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो कोड ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये अपना कोड है। तो इसमें क्वेश्चन में जो है जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है कि क्रिएट UML डायग्राम ऑफ माई क्लास। क्लास माई क्लास का UML डायग्राम हमको चाहिए, क्लास डायग्राम बनाना है हमको। तो सिर्फ इसी क्लास का हमको क्लास डायग्राम बनाना है। तो कोड ऑब्जर्व करते जाएं, उसके बाद फिर हम लोग जिसको इसका जो है UML डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले UML डायग्राम बनाने जो क्लास डायग्राम है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जिसमें 3 जो है वो पार्टीशंस होंगे। द अपर पार्टीशन शुड कंटेन द नेम ऑफ द क्लास। तो क्लास का नाम क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व करें, माई क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास। सो इसमें हो जाएगा माई क्लास। सो दिस विल बी द
नेम ऑफ द क्लास। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक, सो नाउ माई क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्या है, डेटा मेंबर्स। इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम क्या लगते हैं, डेटा मेंबर्स को रखते हैं। तो ऑब्जर्व करें क्या क्या डेटा मेंबर्स है, ये 2 डेटा मेंबर्स हैं। तो दोनों डेटा मेंबर जो है प्राइवेट है, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे माइनस, ये हो गया हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर। ठीक, नेक्स्ट है नेम ऑफ द डेटा मेंबर, ऑब्जेक्ट आईडी। ऑब्जेक्ट आईडी इज द नेम ऑफ द डेटा मेंबर। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट आईडी, ये अपना डेटा मेंबर हो गया। फिर उसका डेटा टाइप देखेंगे, डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो कोलन लगाएंगे और लिखेंगे इंट। तो ये पहला हमारा डेटा मेंबर बन गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, जगह बनेगी। ये हो गया अपना पहला डेटा मेंबर। अब नेक्स्ट डेटा मेंबर को ऑब्जर्व करें, ये है अपना सेकंड डेटा मेंबर। उसका भी एक्सेस प्राइवेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट एक्सेस है, तो माइनस। उसके बाद है इसका नाम है ऑब्जेक्ट काउंट। ऑब्जेक्ट काउंट इसका नाम है, तो ऑब्जेक्ट काउंट लिख देते हैं यहाँ पे। आइडेंटिफायर नेम इज ऑब्जेक्ट काउंट। ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप है इंट, इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसमें लिखेंगे इंट। प्लस एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे, इसमें लिखा है स्टैटिक। तो अगर स्टैटिक लिखा है, इससे मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे डेटा मेंबर को अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक, सो नाउ दिस बिकम्स ए प्राइवेट स्टैटिक डेटा मेंबर, क्योंकि अंडरलाइन आ गया तो स्टैटिक हो गया। चलिए, यहां तक तो अपना काम हो गया है। अब अपन और कोई डेटा मेंबर है नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, हो गया अपना डेटा मेंबर वाला पार्ट कंप्लीट। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए मेंबर मेथड है, पहला मेंबर मेथड ये है, दूसरा मेंबर मेथड ये है। पहला मेंबर मेथड जो है वो कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास है, और उसका एक्सेस है पब्लिक। देखिए यहाँ पे पब्लिक लिखा है इसका एक्सेस। तो सबसे पहले हम मेंबर मेथड को यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ये अपना जो है डेटा अपना मेंबर मेथड है, इसका एक्सेस पब्लिक है। उसके बाद नेम ऑफ द मेथड इज माई क्लास, तो नेम ऑफ द मेथड इज माई क्लास। इनपुट पैरामीटर में कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पे खाली है इनपुट पैरामीटर, तो हमारे डायग्राम में भी इनपुट पैरामीटर में खाली रहेगा। रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इसमें देखेंगे कुछ भी नहीं है, तो रिटर्न टाइप हम उसको खाली छोड़ देंगे। देखिए वॉइड भी नहीं लिखना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स का रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं होता। ठीक, इसलिए हम जो है रिटर्न टाइप इसमें वॉइड भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट मेंबर मेथड ऑब्जर्व करें, लिखा है ये मेंबर मेथड है प्रोटेक्टेड स्टैटिक वॉइड गेट ऑब्जेक्ट काउंट। तो प्रोटेक्टेड के लिए हम हैश यूज करेंगे, तो सिंबल हैश हो गया। उसके बाद लिखा है स्टैटिक वॉइड गेट ऑब्जेक्ट काउंट। गेट ऑब्जेक्ट काउंट इज द नेम ऑफ द मेथड, तो गेट ऑब्जेक्ट काउंट इज द नेम ऑफ द मेथड। ठीक, इनपुट पैरामीटर्स ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है। ठीक, इसमें खाली है, इनपुट पैरामीटर्स कुछ नहीं होगा। लेकिन रिटर्न टाइप क्या है, इसमें रिटर्न टाइप है वॉइड जो दिया हुआ है, तो वॉइड विल बी द रिटर्न टाइप। उसके बाद ये स्टैटिक भी है, स्टैटिक होने से क्या करना पड़ेगा, इसको हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा। सो माई क्लास का जो भी मेंबर्स थे हमने पूरा यूएमएल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अपना जो है क्लास डायग्राम रेडी हो गया है, इसे और क्लास डायग्राम। ठीक, तो ये तरीका है हम जो है यूज करते हैं टू कन्वर्ट अ कोड। जो कोड अपने पास ऑलरेडी है उसको एक यूएमएल डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया आपने। यूएमएल क्लास डायग्राम, हम सिर्फ क्लास डायग्राम के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सारे डायग्राम्स हैं यूएमएल में, उसमें से हम सिर्फ क्लास डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो आई होप ये दोनों एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा, जहाँ पे हम जो है यूएमएल डायग्राम को यूज करके कोड बनाते हैं और कोड यूज करके यूएमएल डायग्राम को बनाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much.